क्या दोस्तों आप सब लोग भी माल्टा जाना चाहते हो और आपके मन के अंदर ये सवाल है कि एक्चुअल में जो माल्टा का वर्क वीजा उसकी क्या कॉस्ट आती है। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो या अगर किसी आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो उसकी जो एक्चुअल में कॉस्ट आती है वो क्या कॉस्ट आती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ कि जो माल्टा का वर्क परमिट होता है उसकी असलियत में कितनी कॉस्ट आती है, मैक्सिमम कितना खर्चा उस पर लगता है। तो आप उतने खर्चे के अंदर उसका माल्टा का जो वर्क परमिट है वो आप खुद से ले सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ताकि आगे की और जो इन्फॉर्मेशन वीडियो वो आप सबको पता चले, आप सबको भी पता चले कि क्या कहानी यहाँ पे अभी चल रही है और किस तरीके से लोग अपना खुद से वीजा ले सकते हैं बहुत ही कम पैसे के अंदर। एजेंट वगैरह तो आपको पता है क्या सीन हो रखा है अभी इंडिया के अंदर मोस्टली लोगों को ये पता ही है। तो अब आज वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा अगर आप खुद से माल्टा का वर्क वीजा अप्लाई करते हो तो आपकी क्या कॉस्ट आती है। तो अब इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। एक तो बात करेंगे जिनके पास, लोगों के पास कम पैसा है, जिनके पास बजट ज्यादा नहीं है, कम पैसा है खर्च करने के लिए, उनको माल्टा का वर्क वीजा चाहिए। और दूसरे वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और वो माल्टा का वर्क वीजा उनको चाहिए, पैसे की कमी नहीं है और उनके पास कोई काम एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नंबर पे जिनके पास पैसा कम है उनके पास एक्सपीरियंस है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जिनके पास पैसा नहीं है, बजट कम है और एक्सपीरियंस है। तो उनको क्या करना है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स है, ऐसी कंपनीज है जो माल्टा के अंदर आपको सर्च करना है। गूगल पे भी कर सकते हो आप, गूगल मैप पे भी कर सकते हो और बाकी ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल भी बने हैं। जॉब्स इन माल्टा अगर आप ऐसे लेकर बहुत सारी आ जाएंगी, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को क्या करना है, एक अपना बढ़िया सा यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाना है और उन कंपनीज के ऊपर आपको अप्लाई करते हैं। मतलब उन कंपनीज की जो मेल है या आपको व्हाट्सअप नंबर जो भी मिलता है उनको आपको भेजते रहना है। तो जो कंपनी आपको इंटरव्यू वगैरह लेगी वो आपको सारा सिस्टम बताएगी, कैसे कैसे वर्क वीजा का प्रोसेस होता है वो सारा कुछ आपको बताएगी। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से जॉब वगैरह अप्लाई करनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है अगर आप खुद से अप्लाई करते हो। तो खुद से अप्लाई करोगे तो नंबर 1 पे आती है वीजा की कॉस्ट होती है जो कि होती है 289 यूरो। आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो, जिस दिन का जिस हिसाब से रेट हो तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। मैं मोटा मोटी इसको 25,000 रुपये लगा लेता हूँ, 289 यूरो। इसके बाद आप ये वीजा की पे करने में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपने प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आप होटल बुकिंग भी आती है आपकी डमी वाली और फ्लाइट टिकट आपकी डमी होती है। क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर आप वीजा अप्लाई करते हो उसमें होटल बुकिंग और वीजा टिकट रिटर्न फ्लाइट टिकट जो मांगी जाती है वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको कन्फर्म पेड वाली ही देनी है। मोस्टली लोग डमी देते हैं, बाकी ऐसा कुछ वहां पे लिखा नहीं है, आपको कन्फर्म देनी है। आप डमी भी दे सकते हो तो वो चल जाएगी। तो ये आ गई, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह आप पोस्टाइल करवाने होते हैं तो ये सारी चीजें आ गई। इसका अगर मैं कॉस्ट की बात चलूं तो वो आप 5 से 10,000 रुपये आप लगा सकते हो, 5 से 10,000 रुपये के बीच में। तो ये वेरी करता है, कोई लोग ज्यादा भी लेते हैं, कोई कम भी लेते हैं, बाकी और उसी हिसाब से डिपेंड करता है, आप समझ गए होंगे। तो 25 और 10 ये हो गए टोटल 35,000 रुपये। 10,000 रुपये मैं मोटा मोटा पकड़ के चलता हूँ। उसके बाद आपको जाना है वीएफएस की साइट पे और वहां से आपको हाई कमीशन की जो या फिर वीएफएस की आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, जिसकी कॉस्ट आप लगा लो 2500 रुपये। 25 और 10 कितने हो गए, 35 और 2500 ये लगा लो आप, जो कि हो गए 37.5। आपको इसको राउंड फिगर में 38,000 रुपये आप लगा लो, 38,000 रुपये ये हो गए। उसके बाद आप जो एम्बेसी की फीस है वो है 8,400 यानी 8,500 ऐसा कुछ है। तो आप उसको भी 9,000 रुपये लगा लो और ये 38 और 9 टोटल हो गए 47,000। तो यहाँ तक का 47,000 हो जाता है, जहाँ में इसके अंदर आपका एम्बेसी की फीस भी चली जाती है, अपॉइंटमेंट भी, डॉक्यूमेंट भी और वीएफएस के चार्ज वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाता है, जो कि 47,000 हो जाते हैं आपकी कॉस्ट। इसके बाद अगर कॉस्ट की मैं बात करूं तो आपको जैसे कुछ पैसा अपने साथ अगर आप जाओगे तो जैसे आपका वीजा यहाँ पे लग जाता है तो फिर आपको माल्टा जाना है तो आपको कुछ अपने साथ में शो मनी लेके चलनी होती है, जो कि शो मनी आपको दिखानी पड़ती है। भी मेरे पास स्टार्टिंग का मेरे पास खर्चा है, क्योंकि आपको जाते ही वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपका टीआरसी कार्ड वगैरह नहीं बनेगा, तब तक आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। आप मतलब ड्यूटी नहीं कर सकते, जॉब तो आपके पास होगी वैसे, बट आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे। ये वहाँ का लॉ है, रूल है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो उसको आप छोड़ दो एक हिसाब से। बाकी आप अगर वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे जाते ही घर लेना पड़ेगा और घर के खर्चे अगर बात करूं तो मान सकते हो आप 250 से 300 के बीच में। वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, आपको किस तरीके का घर वगैरह ले रहे हो, आप शेयरिंग में ले रहे हो, कितने जने शेयरिंग में हो, ये आ गया। इसके बाद अगर बात करूं तो डॉक्यूमेंट वगैरह का जो बनवाने का चार्ज है वो लग जाता है मोटा मोटा इसको 500-600 यूरो आप पकड़ सकते हो, जो कि 50,000 रुपये आप मोटा मोटा इंडिया के हिसाब से और पकड़ दो। तो 50 पहले और 50 ही 1 लाख रुपए यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो आपको एक फ्लाइट टिकट भी चाहिए होगी जाने के लिए दोस्तों, जो कि मैंने मिस कर दिया, अभी आपको बता रहा हूं। तो फ्लाइट टिकट
आपके टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट कब बुक कर रहे हो, कितने दिन पहले कर रहे हो। अगर आप इमीडिएटली करोगे तो आपको महंगी पड़ेगी, अगर आप 1 महीना पहले करते हो तो सस्ती पड़ेगी। और बाकी आप कौन सी क्लास वगैरह चूज कर रहे हो, लगेज वगैरह कितना, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैं इसको राउंड फिगर में 50,000 रुपये मोटा मोटी पकड़ के चलता हूँ। तो 50 और 50 और 50 ये तीनों मिला के हो जाता है टोटल 1.5 लाख रुपए। तो ये है आपका एक्चुअल में मैक्सिमम कॉस्ट। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो, आपको इस तरीके से वीजा मिल जाता है, तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस करोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम लगने वाला है। अब बात आती है 2 नंबर पे, जो कि मैंने बताया था, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस काम वगैरह ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है और उनको मेहनत नहीं करनी है, खुद से अप्लाई नहीं करना है, एजेंट से करवाना है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अब एजेंट की बात बताता हूँ। एजेंट हर जगह अलग अलग पैसा लेते हैं, जैसे पंजाब में कुछ और रेट है, राजस्थान में कुछ है, हरियाणा में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, यूपी साइड कुछ और है, गुजरात कुछ है। यानी कि वो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग कितना ही चार्ज कर रहे हैं, बाकी भाई आपका शक्ल देख के आपको रेट बताएंगे। वही बात है, कुछ लोग ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं, कुछ कम भी कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ तो माल्टा की, यूरोप की कोई भी कंट्री की बात करूँ तो 10 से 12 लाख 15 लाख के बीच में भी रेट चल रहा है। पंजाब में कुछ लोग बोलते हैं 8-9 भी है, हरियाणा में कुछ बोलते हैं 6-7 लाख रुपए भी है, बट एग्जैक्ट तो नहीं पता ना किसी को भी, क्योंकि नहीं पता है किस। वो अब बात करता हूँ कि एजेंट इतने ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके भी, जैसे यहाँ पे माल्टा की बात करूँ तो माल्टा के अंदर इनके कुछ एम्प्लॉयर होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर और उनके साथ इनका टाई वगैरह होता है, तो वो इनको वीजा प्रोवाइड करवाते हैं, इनको जॉब ऑफर लेटर वगैरह ये सारी चीजें वहां से दिलवाते हैं। जो माल्टा वाले जो बंदे हैं वो वहां से इनको जॉब ऑफर लेटर वगैरह जो दिलवाते हैं, तो वो अपना एक चार्ज वहां पे लेते हैं, जो कि 4,000 से 5,000 यूएसडी, आप सॉरी क्या बोलते हैं इसको, यूरो लगा के चल सकते हो, 4 से 5,000 यूरो, जो कि 4-4.5 लाख रुपए। तो वहां के जो एम्प्लॉयर वगैरह जो बैठे हैं वही आप इनसे ले लेते हैं, बाकी जो बचा एजेंट का उसमें खर्चा हो जाता है, जैसे फाइलिंग वगैरह का, वीजा का को फी वगैरह भी पे करनी है, बाकी उसके खुद खर्चे हैं। तो इस हिसाब से आप लगा के चल सकते हो कि अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो आपका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, और अगर आप एजेंट से करवाते हो तो वो वेरी करता है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, किस एजेंट से कर रहे हो, क्या सीन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हो सकता है 6 लाख में भी मिल जाए, 10 में भी मिल जाए, 15 में भी मिल जाए, ऐसा सीन है। मोस्टली लोगों ने 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए भी पे किया है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कहाँ आप चूज कर रहे हो, कौन सा एजेंट चूज कर रहे हो, इसी के ऊपर। सो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये सवाल होता है कि अगर आप माल्टा का वर्क वीजा किसी को लेना है तो किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी एक्चुअल में कॉस्ट लगती है। लोगों को ये नहीं पता है कि आइडिया इतनी ही एक्चुअल कॉस्ट लगती है। अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो बहुत ही कम कॉस्ट आती है, बट लोगों को कुछ ये लोग बोलते हैं फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं है। ये आपको अच्छी बात है, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो कहीं आपका एम्प्लॉयर कोई ऐसा हो या कोई कंपनी ऐसी जो आपकी वीजा फीस जो 289 यूरो वो पे कर दे, वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वो कर देते हैं, अपने खुद से कर देते हैं, बाकी नहीं तो मोस्टली केस में आपको ही अपनी जो फीसेस वगैरह सारी पे करनी पड़ती है। तो अगर अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, भी आप एजेंट के पास जाओ, जितना हो सकता है आप खुद से अप्लाई करो, आपके पास एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज है। तो बाकी बहुत सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे भी मैंने डाली है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से अप्लाई करनी है जॉब्स वगैरह, उस तरीके से आप कर सकते हो और अपने खुद से एक वीजा ले सकते हो। अगर फाइलिंग की बात करूं तो फाइल प्रिपेयर करवाते टाइम आप एजेंट से फाइल प्रिपेयर करवा सकते हो, 10 से 15 हजार रुपए जो भी लेगा आप दे सकते हो, उसमें कोई आपका ज्यादा घाटे वाली बात नहीं है। आप उससे अच्छी फाइल बनवा सकते हो अपनी, नहीं तो आप VFS की साइट पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी जो भी फीसेज वगैरह मैंने बताई है वो मैं साथ के साथ डालता रहूंगा, आपको भी आइडिया हो जाएगा किस किस हिसाब से सारा कुछ होता है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो कि माल्टा का जो वर्क वीजा होता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा। तो आप जब भी फ्यूचर में करें थोड़ा सावधानी से करें। और आज की मेरी यही था मोटिव वीडियो बनाने का कि आप सब लोगों को ये चीजें पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अंधविश्वास भी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। तो ये एक्चुअल रियलिटी है इस वीजा के बारे में। तो आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको समझ आएगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।